Hey guys, this is Robin from Manual Chemistry. I hope you all are going good. So welcome back to the sixth lecture of the course on backbone of inorganic chemistry. तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कलर ऑफ सब्लिमेट्स के बारे में। तो देखिए आप लोग ऑलरेडी सब्लिमेशन प्रोसेस जो है स्कूल डेज में ही पढ़ चुके होंगे। सब्लिमेशन प्रोसेस में सिंपली क्या होता है, कोई भी जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट से सीधा डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट को पास किए। ठीक है, तो जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था, हम लोग स्कूल डेज में भी पढ़ते थे, क्या था, कैम्फोर। ठीक है, तो कैम्फोर क्या होता है, वो सॉलिड होता है लेकिन जैसे ही एयर के प्रेजेंस में आता है तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है। अब होता क्या है कि कुछ जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो वो कंपाउंड बेसिकली जो सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम लोग सब्लिमेट कहते हैं। तो अब होता है जब सब्लिमेशन होता है तो सब्लिमेट का जो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर कलर निकलता है, तो उस कलर के बेसिस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिर जो कंपाउंड जो सब्लिमेट बना है इस सब्लिमेशन प्रोसेस में तो वो कौन सा है। सिर्फ और सिर्फ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कलर के बेसिस पे। तो आप फिर देख रहे हो कि एक बार फिर से कितना इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि एक कंपाउंड है वो सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको सब्लिमेट कर रहे हैं और सब्लिमेट का कुछ ना कुछ कलर आएगा। अब कलर आएगा तो उस कलर के बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट कर लेंगे कि हमारा वो कंपाउंड कौन था जो सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट किया। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का जो है जो सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ सब्लिमेट बने हुए हैं उनका कलर जानना। तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इंपॉर्टेंट जो है कंपाउंड को देखते हैं और जानते हैं कि वो सब्लिमेशन में जो है वो किस तरीके का कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने कुछ कंपाउंड्स आ गए हैं। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड जब भी सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमेशा कैसा कलर देंगे, वाइट कलर देंगे। तो अब देखिए ये हमारे सामने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक फैक्ट्स आया है, तो उसको हमें याद रखना है। तो याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रिक बनाते हैं। तो देखिए ट्रिक बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि आप सभी की जो मम्मी हैं, मदर, माँ, जो भी कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम लोग माँ ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप सभी की जो माँ है, इस तरीके से हम लोग माँ लिखते हैं। तो आप सभी की माँ पूछ रही है आप सभी से, अच्छा बेटा ये जो CO2 का कलर वाइट होता है क्या। तो आप सभी की मम्मी जो है वो पूछ रही है कि बेटा CO2 का कलर जो है वो वाइट होता है क्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीन वर्ड आ रहा है, स्टेटमेंट आप लोग सुन लिए होंगे। आप सभी की मम्मी आप सभी से पूछ रही है कि बेटा CO2 का कलर वाइट होता है क्या, इस तरीके से। अब यहाँ माँ है, CO2 वाइट है। अब देखिए ये हमारे पास एक ट्रिक आया, अब इसको हम लोग डिकोड करके अपने काम का चीज़ जो है यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि मरकरी क्लोराइड है। ठीक है, दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड है, यहाँ पे एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड है। यही चार जो है बेसिकली कंपाउंड जो है वाइट कलर दे रहे हैं अपने सब्लिमेशन प्रोसेस में जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, मरकरी है, तो M हो गया मरकरी का। फिर यहाँ पे दोनों मरकरी है, ये भी मरकरी है, ये भी मरकरी का ही कंपाउंड है। ये क्या है, आर्सेनिक है, तो A हो गया। और ये एंटीमनी है, Sb का मतलब क्या हो गया, एंटीमनी A। तो माँ से आपको ये नहीं पता चल गया कि माँ में क्या है, M जो है वो उसका मतलब है मरकरी, A का मतलब है यहाँ पे आर्सेनिक, और एक और A का मतलब है एंटीमनी। अब कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा ऐसे तोड़ते हैं, इसमें दो दो ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब पहला C का मतलब क्या है, क्लोरीन। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों जो मरकरी जो है वो क्या है, क्लोराइड फॉर्म में है, तो HgCl2 Hg2Cl2। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे दूसरा में क्या था, आर्सेनिक था, तो आर्सेनिक के लिए O यूज होगा, O का मतलब ऑक्साइड, तो आर्सेनिक ऑक्साइड हो गया। वही ट्राई ऑक्साइड आप कर लेना। फिर उसी तरीके से एंटीमनी जो है लास्ट A, उसका क्या हो गया, उसके लिए भी O आ रहा है, तो एंटीमनी का भी क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बस ये ध्यान रखना है, आप सभी की माँ आपसे पूछ रही है बेटा CO2 का कलर व्हाइट होता है क्या, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा ये चारों कंपाउंड का कलर व्हाइट हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा येलो का। इसमें क्या है, इसमें AlCl3 है और NH4 के हेलाइड्स हैं। तो देखिए इसके लिए मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जितने भी NH होते हैं, NH मतलब नेशनल हाईवे, तो सारे नेशनल हाईवे पे जितने भी स्ट्रीट पे जो लाइट जलते हैं NH पे, ठीक है, तो उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो सारे NH पे, ऑल NH, ठीक है। तो अब यहाँ से बहुत इजी जो है ये ट्रिक को डिकोड हम लोग कर लेते हैं। येलो तो येलो कलर है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। NH का मतलब क्या हो गया, NH का मतलब सीधा हो गया NH4 यहाँ पे, और एक और H का मतलब क्या हो गया, हेलाइड, तो NH4 का हेलाइड हो गया। ऑल का मतलब सिंपली Al लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे AlCl3 लिखा जाएगा। तो AlCl3 और NH4 हेलाइड सबका कलर क्या होता है, येलो।
अब नेक्स्ट जो कलर है वो है ग्रे। ग्रे किसका होता है? यहाँ पे HgO का होता है, मरकरी ऑक्साइड का और मरकरी नाइट्रेट का होता है। इसको कैसे ट्रिक में बनाएं? तो अब याद रखना, पहला ट्रिक में भी हम लोगों ने मदर का ही यूज़ किया था, मम्मी का ही। दूसरा में भी हम लोग क्या करेंगे? मम्मी का ही ट्रिक यूज़ करेंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं आप लोग, जैसे सोने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग पेरेंट्स को क्या कहते हैं सोने से पहले? गुड नाइट। तो उसी तरीके से आप कह रहे हैं मॉम गुड नाइट, ठीक है? तो मॉम का मतलब भी क्या होता है? मम्मी। तो गुड नाइट मॉम। तो इस तरीके से आप लोगों ने मॉम गुड नाइट कह दिया। अब थोड़ा सा इसको डिकोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे M का मतलब क्या है? मरकरी। O का मतलब क्या है? ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड क्लियर हो गया। यहाँ पे फिर M लेंगे तो मरकरी, और यहाँ का गुड नाइट का N जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा? मरकरी नाइट्रेट। अब G बचा, तो G से क्या हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा। अब देखिए G से ग्रीन भी आप लोग को हो सकता है कंफ्यूज हो, या फिर ग्रे से भी। तो आप खुद सोचो, सोने से पहले आप लोग या फिर कोई जाता है तो क्या कहते हैं? गुड बाय, गुड नाइट। तो इस तरीके से करते हैं ना। तो बाय में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो इस तरीके से ग्रीन और फिर ग्रे में जब कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे आप याद रखना कि गुड नाइट के साथ हमेशा बाय भी यूज होता है इस तरीके से कॉमनली। तो बाय का वाई लेना है तो ये ग्रीन के बजाय ये ग्रे हो जाएगा। तो ठीक है, तो मॉम गुड नाइट। तो इस तरीके से हो गया ग्रे कलर किसका? मरकरी ऑक्साइड का और मरकरी नाइट्रेट का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी आयोडाइड्स होता है, ठीक है? तो आयोडाइड्स का तीनों में से कोई भी कलर हो सकता है। आइदर वो ब्लू कलर का हो सकता है, ब्लैक, या फिर वॉयलेट। तो अब इसको कैसे ट्रिक में याद रखते हैं? तो देखिए सिंपली है कि आपका कोई जो है फ्रेंड है जो आपके साथ ही पढ़ रहा है, तो वो मार्शल आर्ट सीख रहा है। तो मार्शल आर्ट सीख रहा है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ब्लैक बेल्ट जीते। तो वेरी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? ब्लैक बेल्ट जीतना। तो इस तरीके से ब्लैक बेल्ट जीतना उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेरी का वी का मतलब हो गया वॉयलेट, ठीक है? और इंपॉर्टेंट का आई का मतलब हो गया आयोडाइड। ब्लैक तो ब्लैक ही रह जाएगा। और बेल्ट का थोड़ा सा आप लोग को चेंज करना है। बेल्ट में क्या है? ई हटा लोगे तो बेल्ट में बेसिकली BLT लग रहा है, तो BLA हो जाएगा, तो ब्लैक। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका फ्रेंड मार्शल आर्ट सीख रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। उसका उसका सपना है कि ब्लैक बेल्ट वो जीते। तो वेरी इंपॉर्टेंट है उसके लाइफ में कि वो ब्लैक बेल्ट जीते। तो इस तरीके से ब्लू, ब्लैक या फिर वॉयलेट, इन तीनों में से कोई भी कलर होगा तो वो किसका हो सकता है? आयोडाइड का हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्लैक कलर किसका होता है। तो ये देखिए, पहला आर्सेनिक है, दूसरा एंटीमनी है, तीसरा मरकरी है। तो ये तीनों सेपरेट जो एलिमेंट उसका नहीं होगा, बल्कि आर्सेनिक का सल्फाइड आपको कभी भी दिखे या फिर आर्सेनिक का आयोडाइड दिखे तो ब्लैक कलर होगा। इसी तरीके से एंटीमनी का सल्फाइड और आयोडाइड जो है वो ब्लैक कलर होगा। मरकरी का भी सल्फाइड HgS, और फिर यहाँ पे मरकरी का आयोडाइड, ये क्या होगा? ब्लैक कलर। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने आयोडाइड के बारे में पढ़ा था कि आयोडाइड जो है 3 कलर में हो सकता है। कौन कौन था? तो अभी जस्ट ट्रिक के थ्रू आपको ध्यान में होगा, ब्लू, ब्लैक या फिर वॉयलेट। तो ब्लू, ब्लैक, वॉयलेट, इन तीनों में से कोई भी एक कलर होता है आयोडाइड का। लेकिन आयोडाइड में जब स्पेशली बात होता है आर्सेनिक, एंटीमनी और मरकरी का, तो वो आयोडाइड जो है ब्लू, वॉयलेट के बजाय सिर्फ और सिर्फ ब्लैक में ही रहेगा। इसके अलावा जो बचे जितने भी एलिमेंट के आयोडाइड होंगे वो या तो ब्लू होंगे या फिर वॉयलेट होंगे, लेकिन ब्लैक ये तीनों होगा। ये कंफर्म हो गया। देख पा रहे हैं कि लास्ट वाले आयोडाइड से हम लोगों ने इसको भी कोरिलेट कर लिया। अब तो ये तो डायरेक्ट आप लोगों ने पढ़ा, क्या डायरेक्ट याद रहेगा? तो आप भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद। तो इसीलिए आपको क्या करना है, देखिए मैं जो भी ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, लिखिए और 2-3 बार वीडियो को सुन लीजिए। बिल्कुल स्पीड, पूरा स्पीड करके वीडियो को सुन लीजिए, ठीक है? 2-3 बार सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ट्रिक जो है बार बार आपके माइंड पे जो है वो जोर डालेगा और आपको लंबे समय तक जो है वो ट्रिक याद रहेगा। तो अब चलिए इसका ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग फिर अपनी मम्मी को बोल रहे हैं कि मम्मी IAS लोग सब जो है, IAS लोग सब जो है वो बहुत बड़ा आदमी होता है और वो लोग जो है ब्लैक टी पीता है। कैसा टी पीता है? IAS लोग ब्लैक टी पीता है। तो यहाँ पे माँ है, तो माँ में फिर देखते हैं MAA है। अब आप देख पा रहे होंगे कि आज के वीडियो में जो है हम लोग मम्मी से रिलेटेड जो बहुत सारे ट्रिक जो है बना रहे हैं। क्या करें, हमें बिल्कुल रियल लाइफ से ही एग्जाम्पल लेना पड़ता है, तभी आप बहुत अच्छे से कोरिलेट करके लंबे समय तक उस ट्रिक को ध्यान में रख पाओगे। ऐसे अगर कुछ बिल्कुल अटपटा सा ट्रिक ले लेंगे तो हो सकता है जो प्रैक्टिकल ना हो, तो हो सकता है वो ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रहे भी ना। इसीलिए हम लोग ऐसा ही नॉर्मल सा ट्रिक ले रहे हैं। तो माँ IAS लोग जो है वो ब्लैक टी पीते हैं। तो M का मतलब हो गया यहाँ पे क्या? मरकरी। देखिए मरकरी है। A का मतलब क्या हो गया? आर्सेनिक। और एक और A का मतलब क्या हो गया? एंटीमनी। माँ हम लोगों ने एक और ट्रिक में लिया था, आपको याद आ रहा होगा। अब देखिए IAS में क्या है? I है, तो I का मतलब हो गया आयोडाइड और S का मतलब हो गया सल्फाइड। तो ये जितने मरकरी, एंटीमनी और आर्सेनिक के सल्फाइड और आयोडाइड क्या? ब्लैक टी। तो ब्लैक टी का मतलब क्या होगा? ब्लैक।
तो ये ब्लैक कलर के होते हैं। तो इतने ही जो है, जो भी कंपाउंड है जो बेसिकली सब्लिमेट होते हैं, तो इनका कलर इसी तरीके से देखने को मिलता है। तो अब कभी भी सब्लिमेशन होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में, तो अगर कभी कलर आता है तो कलर के बेसिस पे तो आप ये तो डिसाइड कर पाओगे कि हाँ, अगर कभी ब्लैक कलर आता है तो आप ये बोल पाओगे कि या तो ये आर्सेनिक, एंटीमनी, मतलब आपके पास बहुत जो अभी बिल्कुल अननोन लग रहा था उसके बाद आप बिल्कुल सिलेक्टिव वे में कह पाओगे या तो ये आर्सेनिक, एंटीमनी या फिर मरकरी का सल्फाइड है या फिर आयोडाइड है। अब इसमें से कौन सा है, तो उसके लिए फिर फर्दर और कलर हम लोग पढ़ेंगे और टेस्ट करेंगे, तब इन तीनों में से भी एक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आई होप इस तरीके से आपको कलर का इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा।